आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और बात में अपनी प्रारंभ करता हूँ। चुंबन का चुंबक चिपका वो मेरे गाल बुला रही। वाह वाह, अनुप्रास अलंकार बहुत बढ़िया। एक बच्चा 1.5 साल का आकुल व्याकुल परेशान था। उसकी माँ आती है, उसके माथे पे चुंबन रख देती है, सर पे हाथ फिरा देती है, बच्चा मग्न हो जाता है। तब कि चुंबन का चुंबक चिपका वो मेरे गाल बुला रही। खुद हाथों से असहलावो, खुद हाथों से असहलावो मेरे बाल बुला रहे हैं। चुंबन का चुंबक चिपका वो मेरे गाल बुला रहे। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा हो जाता है, तकरीबन 8-10 साल का हो जाता है। एक दिन वह स्कूल से पढ़ कर आता है। उसकी माँ ने उससे पूछ लिया, आज तू क्या पढ़ के आया? बच्चा बोला, माँ काल करे सो आज कर, आज करे सो ही। इसका क्या अर्थ हुआ? तेरे समझ में क्या आई? माँ तू कहा करती ना बड़ा होने पे मेरा ब्याह करेगी, बहू उतारेगी। इसका अर्थ ये हुआ कि बहू आजकल में उतार ले। धीरे धीरे वह बच्चा और बड़ा हो जाता है। एक दिन मास्टर जी उससे पूछ लेते हैं, तुम किसे पसंद करते हो, किसे नापसंद करते हो? बोला, मास्टर जी मैं जिसे पसंद करता हूँ उसे तो मैं अभी तक बता नहीं पाया, तो फिर आपको कैसे बता दूं? मास्टर जी ने माथा पकड़ा, अच्छा बाबा पसंद नहीं बताएगा, नापसंद ही बता दे। बोला, जी राजा राम मोहन राय। मास्टर जी ने पूछा, इनसे आप कभी मिले? ना जी। कोई बातचीत? ना जी। फिर क्यों नापसंद करते हो? जी इन्होंने बाल विवाह कानून लाया था, ये कानून नहीं लाए होते तो आज हम बच्चे भी बाल बच्चेदार होते। धीरे धीरे वह बच्चा और युवा हो जाता है, 16-17 साल की उम्र का हो जाता है, तो उसके मन में वही भाव आते हैं, चुंबन का चुंबक चिपका। लेकिन पहले वह माँ के लिए थे, अब किसी तो फिर एक गीत जन्म लेता है। उस गीत की 4 पंक्तियां ही मैं पढ़ूंगा, उसके बाद एक गीत मेरे को और पढ़ना है, आदरणीय का आदेश है। स्वागत है। लगी है इश्क की अगिया हमारी मन की बगिया में। दाद मिले? लगी है इश्क की अगिया हमारी मन की बगिया में, कि ठंडा जल ही बन आवो मेरे ख्वाबों की बहिया। देकर अनुराग तुम हमको बचा लो आग से हमको। इस पंक्ति को और मैं सरल कर देता हूँ। ओढ़ा कर चूनर तुम हमको बचा लो आग से हमको, रखूंगा सम्मान से तुमको मिली बड़ भाग से हमको। प्यार करोगी हमें तो होगी खुशी सरकार बनने का। प्यार करोगी हमें तो होगी खुशी सरकार बनने का। इनकारी तो मन संसद में बहुत तकरार मचने का। मैंने कल्पना किया कि युवाओं को अगर प्रेम मिल जाता है तो कितनी खुशी होती है। ठीक इतनी खुशी होती है जैसे कोई नेताजी इलेक्शन लड़े, एमएलए बन जाए, उसके बाद उनकी गवर्नमेंट बन जाए, और प्यार न पाने का मलाल कितना होता है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट 1 वोट से गिर गई थी। जो जितना मलाल 1 वोट से सरकार गिरने का होता है, उतना ही मलाल प्यार न पाने का होता है। आप पुनः इस पंक्ति को सुने।
उड़ा कर चूनर तुम हमको बचा लो आग से, हमको रखूंगा सम्मान से, तुमको मिली बड़ भाग से, हमको करोगी प्यार हमें तो होगी खुशी सरकार बनने का, इनकारी तो मन संसद में बहुत तकरार मचने का, दिल से एक वोट दे दो तुम, दिल से एक वोट दे दो तुम, हमारी ईवीएम मसनिया में लगी है इश्क की अगिया, हमारी मन की बगिया में ठंडा जल ही बन आओ मेरी ख्वाबों की बनिया। वह युवक का भाव बदलता है, बदलते हुए उसके मस्तक पे देशभक्ति का चुंबन अंकित हो जाता है और वह युवक सेना में शामिल हो जाता है, बॉर्डर पे चला जाता है, बॉर्डर पे जा करके हमें आपको अपने परिवार को कुछ कहता है। क्या कहता है? अद्भुत गीत है, आपको मैं सौंपता हूं, एक बार जोरदार ताली। भारत गणतंत्र स्वतंत्र रहे, कोई तूफान इसे छू न सके, तुम निश्चिंत रहो सब घर पे, हम तो हैं चौकस बॉर्डर पे, तुम निश्चिंत रहो सब घर पे, हम तो हैं चौकस बॉर्डर पे। एक सैनिक बॉर्डर पे खड़ा होकर के कभी नहीं कहता कि हम जहां खड़े हैं वहां का टेम्परेचर -20 है या 50+ है, कभी नहीं कहता। पर प्रतिकूलता को अनुकूलता में जीने वाले भारतीय सैनिक हमारे लिए सदैव प्रणम्य है। वे सीमा पे तैनात रहते हैं तो कैसे रहते हैं? उनका परिवार का सहयोग उनके साथ रहता है और हम सभी देशवासियों का समर्थन उनके साथ रहता है। वह सैनिक सीमा पे खड़ा होकर के प्राकृतिक सौंदर्य वर्णन करते हुए क्या कहता है, सुनिए। यहाँ मौसम बहुत ही प्यारा है, अद्भुत पर्वत का नजारा है, क्विक फास्ट मूव हर क्षण करना, इसमें सहयोग तुम्हारा है, क्विक फास्ट मूव हर क्षण करना, इसमें सहयोग तुम्हारा है, हम अभी नहीं, हाँ अभी नहीं आ पाएंगे, हमको चढ़ना अभी शिखर पे, हम तो हैं चौकस बॉर्डर पे, भारत गणतंत्र स्वतंत्र रहे, कोई तूफान इसे छू न सके, तुम निश्चिंत रहो सब घर पे, हम तो हैं चौकस बॉर्डर। गर्व में भर करके 2 पंक्तियां मैं जी पढ़ता हूं, सुन करके आपका मन भी अगर इस तरह का कुछ हो तो हमें अवश्य बताइएगा। थोड़ा सा बेटे बैठ जा। कि कई झंडे हमने गाड़े हैं, कुछ गढ़ने अब भी है बाकी, कई शेर दंत गिने हमने, कई गिनने अब भी है बाकी, कई शेर दंत गिने हमने, कई गिनने अब भी है बाकी, हम अभी नहीं, हाँ अभी नहीं आ पाएंगे, है ध्यान सिर्फ एक अवसर पे, हम तो हैं चौकस बॉर्डर पे, भारत गणतंत्र स्वतंत्र रहे, कोई तूफान इसे छू न सके, तुम निश्चिंत रहो सब घर पे, हम तो हैं चौकस बॉर्डर। बॉर्डर पे खड़ा होकर के अपने परिवार को, अपनी पत्नी को क्या कहता है, सुनिएगा।
तुम उत्सव तीज मना लेना, बच्चों का मन बहला देना, प्रिय धीरज को धारण करना, खुद कंगन बिंद सजा लेना, प्रिय धीरज को धारण करना, खुद कंगन बिंद सजा लेना। हम अभी नहीं, हाँ अभी नहीं आ पाएंगे, हम हैं विशेष ऑर्डर पे, हम तो हैं चौकस बॉर्डर पे। भारत गणतंत्र स्वतंत्र रहे, कोई तूफान इसे छू न सके, तुम निश्चिंत रहो सब घर पे, हम तो हैं चौकस बॉर्डर। एक दिश आपको सौंपता हूँ, आप लोग बहुत मन से सुन रहे हैं, आपको मैं बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ। एक सैनिक शहीद हो जाता है, गोली लग जाती है, दूसरा साथी वहीं से खड़े होकर के अपने परिवार को और आप सबको कहता है कि जो गोली हमारे साथी को लगी, अगर इसे नहीं लगी होती तो हम में से किसी एक को अवश्य। आदरणीय कुमार विश्वास जी कहते हैं, शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है। भारतीय सैनिक हमारे सैनिकों को भली भांति पता है कि मातृभूमि रक्षा शीश कैसे दिए जाते हैं, गुंडों से गुंडागर्दी का प्रतिशोध कैसे लिया जाता है, भली भांति। इतिहास साक्षी है, जब भी बलिदानों की बेला आई, आहूत होने की बेला आई, तो पता है क्या कहते हैं, अरे तुम रुको, अहम प्रथमे अहम प्रथमे अहम प्रथमे अहम प्रथमे, तुम रुको, आगे मैं जाऊंगा। मैं ऐसे शौर्य को प्रणाम करता हूं। अंतिम 4 पंक्तियां सौंपता हूं, सुनिएगा क्या कहता है। सैनिक को गोली लग चुकी है, शहीद हो चुका है, उस दृश्य को देखते हुए वह सैनिक आप सभी को क्या कहता है। एक साथी अपना चला गया, जाते सबका कर भला गया, एक मांग का वह सिंदूर गया, एक माँ का वह लाडला गया, एक मांग का वह सिंदूर गया, एक माँ का वह लाडला गया। वह लाल दृश्य है आंखों में, यह लाल दृश्य है आंखों में, हम हैं प्रतिशोध डगर पे, हम तो हैं चौकस बॉर्डर पे। भारत गणतंत्र स्वतंत्र रहे, कोई तूफान इसे छू न सके, तुम निश्चिंत रहो सब घर पे, हम तो हैं चौकस बॉर्डर।